Hi friends, what's up? So myself Abhishek Bansal from Mumbai. I take law and audit for CA final and inter. So guys, for law I also take economic law, that's paper number 6D. And trust me, economic law 6D open book exam, it's a boom to all the people who are appearing in CA final group 2. बिकॉज जो एग्रीगेट का जो इशू है ना आपका एग्रीगेट का इशू इट कैन बी सॉल्व ओनली बाय इको लॉ. सो ऑल दोस पीपल वर अपेयरिंग फॉर सीए फाइनल ग्रुप 2. अगर आपने आरएम ले रखा है तो लाइक दो सब्जेक्ट, एक तो आरएम और एक इको लॉ. जिसको प्रैक्टिकल पसंद है वो आरएम लेके जाइए, जिसको थ्योरी पसंद है वो इको लॉ लेके जाइए. एंड सी नॉलेज वॉलेज तो ठीक है आएगा फॉर श्योर, बट एट दिन अभी क्या हो रहा है 189, 192, 194, 195 एग्रीगेट सॉल्व नहीं हो रहा है. डीटी में मार्क्स 50 के आसपास आ जाते हैं कॉस्टिंग, तो तुमको पता है कैसे आता है. आईआईटी में इंश्योर एग्जामिनेशन नहीं दे रहा है जानबूझ के, 55, 58, 59 पे लोग अटक रहे हैं. सो एग्रीगेट का इशू कौन सॉल्व करेगा? वो पेपर नंबर 6D करेगा ओपन बुक. कुछ इंस्ट्रक्शन है जब आप इको लॉ पढ़ रहे हो. सो हमारे पास अगर मैं मॉड्यूल खोलूँ सो 7 एक्ट है, 7 एक्ट्स. ठीक है, मॉड्यूल से बेटर कोई बुक नहीं है. मॉड्यूल इसका इंडेक्स बनाना पड़ेगा. अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, टेलीग्राम से इंडेक्स चोरी करते हैं. चोरी तो क्या मतलब, मांगते रहते हैं यहाँ वहाँ, दे दो टेलीग्राम दे दो. अरे सी वो टीचर का इंडेक्स होगा. अगर आपने जिस टीचर से पढ़ा है तो आप उनका जो इंडेक्स है, क्योंकि आपको उनका कला, द स्किल, द स्ट्रैटेजी, द आइडिया पता होगा कैसे वो लिखवाते, कैसे शॉर्टकट्स बनाते. आप मुझसे पढ़ो तो अपने क्लास में इंडेक्स बनाया हुआ होगा. ठीक है, तो वो जो इंडेक्स है वो इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन सा आंसर कहाँ लिखा हुआ है. जो पीछे के सेक्शन है हर एक्ट में, लाइक पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक और अमेंड द रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या राइट्स होता है, जो पीछे के जो सेक्शंस होते हैं ना एकदम लास्ट टू वर्ड्स एंड के, वो आप बिंदास छोड़ो, कोई नहीं आएगा कि वो प्रोविजंस नहीं है, वो उस एक्ट की रिक्वायरमेंट है. हमको इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा है, बैरक दे रखा है पूरा. पर पीछे वाले में तो क्या है, वो जब कोई सरकार को कभी कोई जैसे कॉम्पिटिशन एक्ट में पीछे में दे रखा है कि कॉम्पिटिशन एक्ट को अमेंड करना हो, ट्रांजिशनल प्रोविजंस हो, एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट के बारे में, वो सब नहीं पढ़ने का, सब पुराने जमाने की चीजें. लोग उसको भी टाइम वेस्ट करते हैं, वो सब नहीं आता एग्जाम में. आप अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मई 18 में आया था ना ये ओपन बुक, मई 18 से लेकर अभी तक का देख लीजिए आप, कभी नहीं आया हुआ है. सो इंडेक्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई जस्ट राइट व्हाट ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट हियर. ये देखो, तो ऐसा हमने क्लास में पूरा इंडेक्स बनाया हुआ है, तो आपको वहाँ लिखा होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल अभी कौन सा चैप्टर, मनी लॉन्ड्रिंग है. ओके, मनी लॉन्ड्रिंग में अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट पे, अच्छा पेज 173 पर अपनी बुक में 173 मॉड्यूल का अगर आप पढ़ रहे हो तो मॉड्यूल से, तो ऐसा आपको इंडेक्स बनाना पड़ेगा. कोई मांगना मत मुझसे इंडेक्स, क्लास में बनाया है क्लास में. और किसी टीचर का इंडेक्स नहीं चलता, आप जिससे भी पढ़े हो उन्होंने क्लास में बनाया, या फिर आपको खुद को बनाना पड़ेगा. ये मैंने क्लास में सबसे बनवाया है, खुद से बनाना पड़ेगा. बिकॉज सी क्या होता है, वो टीचर ने इंडेक्स बना, आपको नहीं पता कौन से बुक से रेफर किया है, कहाँ है आपका आंसर. कोई 10-15 बुक नहीं लेके जाने का, खाली मॉड्यूल लेके जाओ बहुत है. जिन जो अपने से पढ़े, अपने तो मॉड्यूल ही है, मैंने क्या सबसे एक साथ कंपेयर करके अपनी बुक लेके जाइए. ठीक है, तो पहला तो आप लेके जाओगे मेन बुक. सो अगर आपके पास मॉड्यूल है, मॉड्यूल लेके जाओ, या जिसके पास मेरी बुक है, अपनी जो मेन बुक है मेन बुक लेके जाइए. अच्छा, आपको पता होगा अपन ने केस लॉस भी इसमें मर्ज कर रखे, पीछे सिग्निफिकेंट केस लॉ मैंने इसी बुक में डाल रखे अपने, और ऐसा पीछे उसका भी इंडेक्स बना रखा है. केस का नाम पेज नंबर डिसीजन, केस का नाम पेज नंबर डिसीजन, केस का नाम पेज नंबर डिसीजन, केस का ऐसा हर एक में मोटा मोटी 7 से 8 केस है. मैंने काउंट किया, आई थिंक 62 या 63 केसेस होते हैं सातों एक्ट का मिला के, तो ये आपके पास होना चाहिए. अच्छा, इसका मैंने 1 लाइनर बना के यूट्यूब पे डाला हुआ है, तो यू गो टू माय चैनल अभिषेक बंसल ऑन दिस चैनल. आप देखो 1 लाइनर केस का मैंने बना रखा है. अच्छा, इस पे नहीं होगा, कोई दूसरे वाले घर पे होगा शायद. टाइप करो अभिषेक बंसल 1 लाइनर केस स्टडी, आपको मिल जाएगा यहाँ पर. ठीक है, क्योंकि देखो पेपर में सेम सिचुएशन मिलेगी, तो आज पढ़ लेने का. आपको नाम याद करना नहीं, आपको पता, जैसे कॉम्पिटिशन तो पता होगा कॉम्पिटिशन एक्ट का क्वेश्चन है, तो उसके केस लॉ में जाने का फटाफट. अच्छा, अगर मैं बोलता मनी लॉन्ड्रिंग है तो मनी लॉन्ड्रिंग का होगा. सो ये 1 लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट. आई थिंक इस बार ये आया था, डालमिया सीमेंट वाला क्वेश्चन आया था इस बार. आई मे बी रॉन्ग, मुझे याद नहीं, पर एक आया था, किसी बच्चे ने मुझे कहा था सर बहुत काम का आया था इस बार के पेपर में. सो एक ना एक तो पूछेगा इंस्टीट्यूट.
तो रेफरेंस केस लॉ पूछता है आपको, वहां पर केस लॉ का नाम, पूरा कहानी निकालने का आपको, केस लॉ का नाम एंड जहां से वो जो डिसीजन है। यानी यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप कॉपी करोगे बुक से, क्योंकि वो एग्जाम ओपन बुक है अपनी। और जो बच्चा समझ सके समझ, पेपर 4 की स्ट्रैटेजी पेपर 6D में लगा दो, वो गलत है बेटा। दोनों पेपर का स्ट्रैटेजी अलग है, दोनों पेपर का स्ट्रैटेजी पूरा पूरा अलग है बच्चों, पूरा अलग है, ठीक है। सो नंबर 2 आप लेके जाओगे केस लॉ वाली बुक। अपने पास तो 1 पेजर वाला है वो, या तो अपनी बुक में कवर है, कोई टेंशन है नहीं। बाकी लोग जिनके पास नहीं है, केस लॉ की बुक आईसीआई के साइट से डाउनलोड कर लो, वो लेके जाना केस लॉ बुक। तीसरा, सिग्निफिकेंट CSD है, केस स्टडी डाइजेस्ट आ रखी है इंस्टीट्यूट की तरफ से, 55 आ रखी है 55। मैंने 55 में से आई थिंक 42 या 43 मैंने यूट्यूब पे करा रखी है। 10-12 है वो खुद से कर लीजिएगा, मैंने 42-43 करा रखी है, वो मिल जाएगा वो भी आपको। सो टाइप करो अभिषेक बंसल केस स्टडी 1 to 5, मतलब मैं हर क्लास में 2-2 करा रखे हो, 1-2 कराइए हर क्लास में, ठीक है। वो करो, रिपीट होता है, 5 में से 3 सेम आती है। सेम में कुछ तो सेम ही आती है, कुछ सिमिलर आ जाएगी, मतलब जैसे 4 क्वेश्चन है तो 4 में से 3 सेम मिल जाएंगे, 1 अलग मिल जाएगा आपको। पर एटलीस्ट ये है कि साला बाकी तो रॉन्ग नहीं जाएंगे, जो लिखा है वो है। तो इतना ही मटेरियल आपको लेके जाना चाहिए, पूरा रद्दी गोनी भर के मत लेके जाना, और आपको पता होना चाहिए कौन सा आंसर कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब आप पढ़ रहे होंगे, ध्यान रखना, जब आप पढ़ रहे होंगे तो सबसे ईजी एक्ट है बेनामी, रेरा, सरफेजी। ये तीनों बहुत ईजी एक्ट है, बेनामी, सरफेजी, रेरा, ठीक है। बेनामी में यही पहचान है, बेनामी दर कौन है, पेनल्टी क्या है, बेनामी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसी पे कहानी घूमती है। रेरा में क्या होता है, घर बना रहे हो तो अलॉटी कौन होता है, बिल्डर का जो होता है, ठीक है, जो प्रमोटर होता है, प्रमोटर के जो प्रोविजंस है, पेनल्टीज है, वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वही घूमता है पेपर में। सी अंडरस्टैंड, जहां पर कोई प्रोविजन होगा आईसीआई उसी से कहानी बनाएगा, ठीक है। जो पीछे के जो पार्ट होते हैं वो नहीं बनाता। सरफेस में सा रफा ऐसी का ही कॉन्सेप्ट आना है, बराबर। अच्छा, ना अपन बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की, फेमा की और आईबीसी की। ये आपने पेपर 4 में अच्छे से पढ़ रखा है, अगर पेपर 4 दिया है आपने कभी भी, तो पेपर 4 को कॉन्फिडेंस बना के रखो, क्योंकि कंटेंट तो सेम है ना यार। यहाँ पर बेनिफिट है, साला ओपन बुक आपको कॉपी पेस्ट करना है खाली, कंटेंट तो सेम है ना अपने सामने, तो वो कंटेंट कॉपी पेस्ट करना है खाली। अच्छा, जो एक्स्ट्रा पार्ट है 20-30% है प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट, एनसीएलटी में कितने लोग बैठेंगे, आईबीसी के एनसीएलटी में कितने लोग बैठेंगे, वो सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन चेयरमैन में, वो सब बातें। तो उससे मेरे आंसर्स में कोई चेंज नहीं होता है, मतलब लॉजिकल कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। जो प्रोविजन वाला बात है वो हम लोग पेपर 4 में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है 10% 20% जो है, वो खाली आपको मार्क करना है कि हाँ एमसीक्यू में कभी कुछ आ गया तो मेरे को, एमसीक्यू में कभी कुछ आ गया कि एनसीएलटी के, अच्छा कॉम्पिटिशन एक्ट के ट्राइब्यूनल में कितने लोग बैठेंगे, क्या क्वालिफिकेशन होगा, क्या उनका टेन्योर होगा, वो सब आगे बात अलग है। बाकी कंटेंट पीछे से नहीं आता है। अब बचता है मेरा कॉम्पिटिशन एक्ट। कॉम्पिटिशन एक्ट थोड़ा सा बड़ा एक्ट है, जहां पर वो फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्पिटिशन, फिर वो बिड रिगिंग वाला कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे जो बातें ना कॉम्पिटिशन की, वो काम की बात है। अगेन पीछे का पार्ट बिंदास आप छोड़ सकते हो, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। अच्छा, 7 में से कोई चैप्टर में छोड़ सकता हूं, तो आंसर इज नो, क्योंकि एमसीक्यू में कहां वो बीच में घुसेड़ देगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट को पता नहीं ना। ओपन बुक है यार, 7 दिन इक्वल लॉ इन, हर दिन एक एक्ट करने का। हर एक्ट मोटा मोटी मॉड्यूल में से 70-80 पेज का है, खाली आई थिंक आईबीसी बड़ा होगा, फेमा बड़ा होगा, 125 या 140 पेज का आईबीसी होता है, उसमें शायद 2 दिन लग जाएगा। मोटा मोटी 10 दिन में आपका ये पढ़कर होता है। सर रिवीजन कैसे करने का है? अब लोग बोलते सर इसका फेस टू फेस बैच, इसका रिवीजन बैच, इसका सर क्रैश कोर्स है क्या, इसका टेस्ट सीरीज है क्या? अरे ओपन बुक एग्जाम है, इसमें क्या टेस्ट सीरीज होनी है, इसमें क्या हो, क्योंकि पेपर चेक करके मन में क्या आएगा वो उस हिसाब से आपको मार्क्स देगा, समझा? तो आज आपका जो पेपर बंदा चेक करेगा वो पेपर चेक करनी है एक्चुअली, जो कैसे मार्क्स देगा वो तो जो इंस्टीट्यूट का सजेशन बनकर आएगा, पेपर चेक करके वो उसके हिसाब से मार्क्स देगा। ओपन बुक एग्जाम है तो सर टाइम पास नहीं करने का, खाली इंडेक्सिंग रिवाइज करते रहिए। इंडेक्सिंग में क्यों फायदा होगा? कहानी पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, अच्छा ये आंसर यहाँ लिखा हुआ है, ये पेज नंबर ये है, कॉपी पेस्ट करने का है। अब आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है आपको, ठीक है? तो इतना ही मटेरियल आप लेके जाओगे, ध्यान रखना, इतना ही मटेरियल आप लेके जाओगे। अब आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है? जैसे अभी आपने केस स्टडी 2 उठाई, तो आंसर टू केस स्टडी 2 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? एज पर सेक्शन जो भी है, आज मनी लॉन्ड्रिंग सेक्शन 4 ऑफ, पूरा लिखने का, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, फिर जो भी आपके हाथ में पेंसिल है, आप ब्लैक पेन से लिखोगे, उसी से आप इसको बॉक्स
इसको बॉक्स, इसको बॉक्स, द पनिशमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग ब्ला 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 ब्ला, जो भी पेनल्टी है, ठीक है। नंबर 1 इसको मैंने पॉइंट बनाया, लीव 1 लाइन। नंबर 2, तो यहाँ पर आप क्या लिख रहे हो, जो अभी आपका प्रोविजन है, थियोरी पूरी कॉपी करोगे। नंबर 2, इन दी अबव केस, एक लाइन छोड़ने के बाद डॉट 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 डॉट। नंबर 3, बिकॉज ऑफ द अबव स्टेटेड प्रोविजन ही इज लायबल फॉर सो एंड सो पेनल्टी, मतलब ये आपका कंक्लूजन। जो लोग लिखते हैं FACTS, फैक्ट्स ऑफ द केस, मत लिखो, पेपर चेकर को पता है, कोई मेरा ऐसा सन की पेपर चेकर का मार्क्स नहीं देगा वहाँ पर, क्यों लिखने का, उसको पता है फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है, तुम क्यों उसको बता रहे हो फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है। कंक्लूजन में डोंट राइट CONCLUSION, डोंट राइट कंक्लूजन, कंक्लूजन लिखने के बाद वर्ड कंक्लूजन नहीं लिखने का आपको। और जो भी आपका कंक्लूजन है, वैलिड है, वॉइड है, लीगल है, इलीगल है, अलाउड है, नॉट अलाउड है, आप इसको बॉक्स कर दोगे। अब क्या होता है, सी ओपन बुक एग्जाम में योर getting 55, getting 65, getting 75, getting 80, getting 90, it all depends upon your presentation, कितना सुंदर तरीके से आप लिखोगे। जो हैंड राइटिंग 20 साल में नहीं सुधरी वो अभी नहीं सुधरेगी, बट हाँ लिखने का तरीका सुधर सकता है। इट्स ऑल ऑन योर प्रेजेंटेशन। अच्छा, मैं मैराथन लेकर आऊँगा यूट्यूब पर टुवर्ड्स दी एंड, मतलब मार्च के आसपास ही आएगी, क्योंकि इतना जल्दी लेके मतलब है नहीं उसका। सो मार्च के आसपास अपन लेकर आएंगे, जहाँ पर अपन मॉड्यूल से या मेरी बुक से रिवाइज करेंगे। 1 लाइनर केस स्टडीज करा रखा है ऑलरेडी यूट्यूब पर, आप देखो, इतना फॉलो करो, पक्का पास हो जाओगे, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊँ, लास्ट अटेम्प्ट में ईशा हैव गॉट 91 मार्क्स इन इकोनॉमिक लॉस, शी हैज स्टडी थ्रू मी। और एक और है यश आई थिंक तोलिया, पगड़ सर नहीं, यश भी है, उनको भी 91 मार्क्स आए हुए हैं। पीपल हैव गॉट ट्रेमेंडसली अमेजिंग मार्क्स। ये देख रहे हो आपको इको लॉ के मार्क्स नवंबर 22 के। यश लोहिया 91, 91, 87, 82, 82, 81, 81। एग्रीगेट का इशू सॉल्व, ग्रुप 2 निकल गया, जिसकी वजह से ग्रुप 1 भी निकल गया। फिर लोगों को देख लो, 70 की लिस्ट है खाली। ये तो जो मेरे पास जो लिस्ट बच्चों ने मुझे बताया वो लिस्ट है 70 की। तो हमने एग्जामिनेशन की लिस्ट बनाई नहीं, क्योंकि वो तो और लंबी है। 250 से ज़्यादा लोगों को इको लॉ में एग्जामिनेशन है, 250 से ज़्यादा। ये तो हमने खाली 1 से बनाई है, 70 वाली। 70 में आई थिंक इसमें 80 नहीं, इसमें 46 या 47 है इको लॉ वाले लोग, तो ताज जाएंगे। दिस इज द लिस्ट ऑफ इको लॉ। सो लोगों को मार्क्स, तो ऐसा नहीं कि सर इस बार आया क्या, नहीं, हमेशा से आता है। केस स्टडी डाइजेस्ट से ही रिपीट होता है। इंस्टीट्यूट ने दे रखा है ना, करो ना उसको बैठ के अच्छे से। मॉक पेपर अगर इंस्टीट्यूट का आता है आपके सामने, अगर एग्जाम से पहले दे दिया, अच्छी बात है, कर दिया तो उसको पढ़ो भैया, लेके जाने का उसको भी सेम आने के फुल चांसेस है। कौन नया पेपर बनाएगा, वैसे भी इंस्टीट्यूट नया सिलेबस पे वर्क कर रहा है अभी, कौन नया बनाएगा, क्यों इतना मेहनत करने का, समझा आपको। सो ईशा को हमने कह दिया था कि आप पेपर मंगा लीजिए, तो ईशा का पेपर आ गया है। सो आई विल बी टेकिंग अ न्यू सेशन अलग से, कि मार्क प्रेजेंटेशन कैसे की गई है। सो अभी ये खाली स्ट्रैटेजी था। इको लॉ खुद से भी हो सकता है, किसी को क्लास चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट हमारी वेबसाइट www.letslearnindia.in, ठीक है, या और एल्स यू कैन कॉल ऑन द नंबर विच इज यू सी ऑन द स्क्रीन 8448448919। बट 7 एक्ट है, 7 में से भैया 7 मिलेंगे पेपर में। इको लॉ को अपना फोर्टे बना, बोलते ना, हनुमान जी का गदा होता था, कृष्ण जी का चक्र होता था, शिव जी का डमरू होता था। ये आपका ब्रह्मास्त्र है, इसको घुमाओ, खेलो, लगाओ, ग्रुप 2 निकल जाएगा। मैं बोल रहा हूँ बाकी समय 40-50 लेकर आ जाओ, यहाँ पर 70-80 मार्क निकल गया, एग्रीगेट निकल जाएगा आपका। 3 बुक स्ट्रिक्ट रहे एंड प्लस योर इंडेक्स, नॉट टीचर का इंडेक्स। आई एम टेलिंग यू, आपने जो हाथ से बनाया होगा, हाँ आपकी टीचर ने क्लास में करवाया, बहुत अच्छी बात है, वही लेके जाना। मेरे वाले बच्चों, अपन ने क्लास में वही लेके जाना, अपन ने बुक में कवर्ड है। पर जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ध्यान रखना, किसी और का मत लो। आपको नहीं पता तो एग्जाम हॉल के दिन सलाह आंसर कहाँ है, मेन कला वही है, आंसर ढूंढ के कॉपी करना। नकल करो पर अकल से करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, आई विल बी कमिंग विद अ न्यू सेशन, जहाँ पर हम लोग ईशा वाला पेपर देखेंगे, क्या कैसे प्रेजेंट किया था उन्होंने, ठीक है। बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय, एम फॉर रैंक और 70+ व्हिचएवर इज अर्लियर। बाय, टेक केयर।